Question 2. If the zeros of the polynomial p of x equal to 5x square minus 26x plus 2m minus n are reciprocal of each other, then m. ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखो a मेरा हो जाएगा 5, b हो जाएगा माइनस 26 और c हो जाएगा 2m माइनस 9। अब जब जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तब a इक्वल टू सी होता है, a इक्वल टू सी। तो 5 इक्वल टू मैं यहाँ से लिखूंगा 2m माइनस 9, 5 प्लस 9 इक्वल टू 2m, तो 2m इक्वल टू यहाँ पे आ गया 14, m इक्वल टू 14/2, m का वैल्यू आया 7। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 is if the graph of y equal to mx plus 3 is a line passing through the point 2, 19 then m equal to, ठीक है, तो सिंपली x की जगह 2 रख दो, y की जगह 19, तो 19 इक्वल टू m इंटू 2 प्लस 3, तो 19 इक्वल टू 2m प्लस 3, तो 19 माइनस 3 हो गया इक्वल टू 2m, तो 2m यहाँ से आ गया देखो 16, तो m आ जाएगा 16/2, m equal to 8। C is your correct answer. Option C is the correct answer. Okay. Question is, if the roots of the quadratic equation are real and equal, then D is greater than equal to 0, greater than 0, less than 0 और equal to 0। जब भी रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो D इक्वल टू 0 होता है, यानी ऑप्शन D is the correct answer. Okay. S1 equal to 2 plus 4 plus dash 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 up to 2n and S2 equal to 1 plus 3 plus dash 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 up to 2n minus 1, then find the ratio of S1 and S2। देखो S1 यानी यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो n, यहाँ पे n जो है वो क्या है 2n/2 हो जाएगा, क्योंकि n जो n है वो टोटल कितना है 2n, ठीक है, n अपॉन मतलब 2n/2, a is 2 and last term is 2n। If S1 equal to 2 plus 4 plus dash 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 up to 2n and S2 equal to 1 plus 3 plus dash 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 up to 2n minus 1, then find the ratio of S1 and S2। देखो सबसे पहले अगर मैं S1 की बात करूं तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा सम ऑफ n टर्म्स के n/2, फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म 2n, ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2, 2 मैं बाहर इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, मुझे बचेगा 1 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा n ब्रैकेट में 1 प्लस n। सिमिलरली मैं S2 निकालूंगा तो n/2, a है मेरा 1 प्लस लास्ट टर्म है मेरा 2n माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2n² 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे को आ गया n²। अब दोनों का रेशियो S1/S2 क्या हो जाएगा n इंटू 1 प्लस n अपॉन n², ये n से एक n गया तो n प्लस 1/n इज द आंसर, यानी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC point P and point Q lie on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC, ठीक है, if AP 5 cm, PB 12, AQ 8, then AC equal to, देखो हम इसमें थेल्स थ्योरम यूज करके AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है, AP लगाए, AP is 5, PB is 12, AQ is 12 and QC की हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से QC हो जाएगा 8 इंटू 12/5, दिस इज मीन्स 96/5, 5 1 जा 5, 46 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 1 बचा, यानी QC हमको मिला 19.2। अब AC देखो क्या है, AC है AQ प्लस QC के बराबर, तो AQ कितना है 8 प्लस QC हमें कितना मिला 19.2, यानी 27.2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices 6, 0, 12, 0 and 15, 5 dash square units। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक फॉर्मूला है 1/2 मॉड्यूलस x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यूज पुट कर लो, आंसर मिल जाएगा। x1 कितना है 6, y2 है 0 माइनस y3 है 5,
प्लस x2 कितना है 12, y3 is 5 minus y1 is 0, okay, plus x3 is 15, y1 is 0 minus y2 is again 0, तो ये हो गया 1/2, ठीक है, 6 इंटू -5 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1/2, ये -30 प्लस 60 प्लस 0, तो हाफ मॉड्यूलस के अंदर आएगा, -30 प्लस 60 इज 30, तो हाफ मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो +30 रहेगा, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर यूनिट्स हो, यानी 15 is the correct answer. Okay. Question is, if sine x plus 10 degrees equal to 1/2, then x. देखो sin x plus 10 यहाँ पे as it is लिखो। अब हमें ये देखना है कि sin के कौन से डिग्री पे वैल्यू 1/2 होता है, तो वो होता है sin 30 डिग्रीज पे। किस पे होता है? 30 डिग्रीज पे। sin sin कैंसिल आउट, तो x plus 10 हमें मिलेगा 30, तो यहाँ से x का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा 30 minus 10 20 डिग्रीज, यानी x 20 डिग्रीज नहीं, x का वैल्यू है तो सिर्फ x इक्वल टू 20 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल B 60 देन एंगल D। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन दोनों का टोटल कितना होता है 180, तो एंगल B है 60 प्लस एंगल D इक्वल टू 180, तो एंगल D यहाँ से आपको मिल जाएगा 180 माइनस 60, एंगल D का वैल्यू आया 120 डिग्री, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी सेमीसर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा तब एक फॉर्मूला याद कर लो, वो है रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक, 100 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 is the cost of an apple with radius 3 centimeter is ₹8, then the cost of an apple with radius 6 centimeter is dash। देखो यहाँ पे जो एप्पल है उसके शेप को हम स्फीयर कंसीडर करेंगे, तो हम निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू रेडियस में 3 ले रहा हूँ, 3 का क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू ये हो गया 3 का क्यूब इज 27, तो 3 1 जा 3 9 जा, ये आया 36 पाई, यानी वॉल्यूम जब 36 पाई है तब रेट है ₹8। ठीक है, 36 पाई पे 8 रुपीज है। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, रेडियस 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ठीक है 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब, तो 4/3 पाई की जगह पाई, 6 क्यूब को मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6, देखो 3 1 जा, ये 3 2 जा। अब ये देखो 6 इंटू 6 क्या हुआ 36, और ये 36 इंटू पाई, 36 इंटू पाई इंटू में हमारे पास बचा क्या, देखो 4 इंटू 2 8। अब जब 36 पाई का रेट देखो कितना है 8 इंटू 8, यानी ये आ गया 64 रुपीज सिंपली। ठीक है, आंसर आ जाएगा ₹64। 64 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज डैश। देखो सिंपली इसमें याद कर लो कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमेशा n+1/2 होता है, आंसर इज n+1/2। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। इफ p of a equal to 0.9 स्क्वायर देन p of a bar equal to 0.1 स्क्वायर। चेक करेंगे, ठीक है, 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा 0.81, अब p of a प्लस p of a बार हमेशा क्या होता है 1, तो यहाँ से p of a बार हो जाएगा 1 माइनस
पी ऑफ ए, ठीक है, तो 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 0.81, तो आंसर आएगा 0.19, यानी वो 0.1 के होल स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। 13 का आंसर इज फॉल्स। Question 14 says that the cubic polynomial has at most 3 real zeros. Is it true or false? Yes, it is true. Cubic polynomial के at most 3 zeros होते हैं. At most 3 zeros for a cubic polynomial. So this statement is true. Okay. Question is the product of the roots of the equation 5x square minus 33x minus 14 equal to 0 is minus 14. देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ सी का वैल्यू है -14, ए का वैल्यू है 5, यानी हमें आंसर मिला -14/5, यानी ये स्टेटमेंट है फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। ओके, पॉइंट्स 2,4, 6,4 एंड 4,8 आर कोलिनियर पॉइंट्स। चेक करना है। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A2,4, AX1Y1, ठीक है, B6,4 इक्वल टू BX2Y2, C4,8 इक्वल टू CX3Y3। सबसे पहले AB स्क्वायर निकालेंगे, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 2 इज 4 स्क्वायर, 4 माइनस 4 इज 0 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 16, यानी ए बी हमें मिला 4। उससे फिर हम निकालेंगे बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर हो जाएगा x3 माइनस x2 यानी 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी हो गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16, ये हो गया 20। तो बी सी आ जाएगा हमारा 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 इसमें फैक्टर्स निकालते हैं, 2 10 जा 2 5 जा 2√5, ठीक है, बी सी आया। सिमिलरली हम निकालेंगे ए सी। ए सी होगा x3 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज 4 एंड दिस इज 16। Again, the answer is 20, which is 2√5। अब ए बी प्लस बी सी करके देखते हैं। ए बी क्या है देखो 4 और बी सी 2√5, इसको ऐड करने पे हमें 2√5 नहीं मिल रहा है। दिस मीन्स these given points are non-collinear, so the statement is false. False is the statement. The radius of a circle is 8 centimeter. Find the area of the square inside in the circle. देखो मैंने एक फिगर बनाया है, उसमें रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस सर्कल का डायमीटर की बात करूं, ठीक है, तो 2r हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा हो जाएगा डीबी के बराबर। अब अगर मैं इसकी बात करूं इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, जो कि है डी बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस से डी बी मेरा क्या है डायमीटर, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस मैं कर देता हूँ बी सी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है सारे साइड्स इक्वल है, तो 16 का स्क्वायर इज 196, 16 का स्क्वायर इज 256 इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो 256 अपॉन में 2 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर यहाँ से क्या मिला आपको 128। अब साइड का स्क्वायर ही तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी इसका आंसर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस 16 15 17 16 15 15 19 17। देखो यहाँ पे जो 15 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड आ गया 15। सिंपली आंसर इज
15. Okay. Question 19 is if 2520 equal to 2 to the power 3 multiply 3 to the power p multiply q multiply 7 then find p and q. सिंपली 2520 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बजा 6 0. ठीक है, 2 6 जा 12, ये हो गया 230. ठीक है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 10 बजा 3 1 5. 3 से डिवाइड करेंगे अब. 3 1 जा 3, 0 आ गया, 5 3 1 0 5 आ गया. अगेन 3 से जाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा 15 हुआ, तो 3 5 जा 15, फिर 5 7 जा, और ये आखिर में आ गया 7 1 जा. यानी 2520 के मैं जो फैक्टर्स लिखूं तो देखो 2 आया 3 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम्स, एक बार आया 5 और एक बार आया 7. अब इसको मैं जो दिया गया है उससे कंपेयर कर रहा हूँ. देखो 3 की पावर p इंटू क्यू इंटू 7. यहाँ से देखो p और यहाँ पे क्या है 2, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ p का वैल्यू 2 और ये q किसके बराबर है यहाँ पे सामने, ये बराबर है 5 के. ओके, p इक्वल टू 2, q इक्वल टू 5 इज योर आंसर. Question 20 is the equation y plus 1 the whole square equal to 2 into y minus 3 is a quadratic equation or not? ओके, हम चेक कर लेंगे. ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 2y माइनस 6. तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये प्लस का 2y उधर गया माइनस 2y, और माइनस का 6 भी LHS में गया तो प्लस 6, 2y कैंसल, y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0. हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करती है. सो द आंसर इज यस. क्वेश्चन नंबर 21 is alpha plus beta plus gamma equal to, simply the answer is minus b by a. Moving on to next question 22, 1 upon alpha beta plus 1 upon beta gamma plus 1 upon gamma alpha equal to, so we will take LCM as alpha beta and gamma. अब इसके पास अल्फा बीटा है क्या नहीं है गामा, इसके पास बीटा गामा है क्या नहीं है अल्फा, प्लस अल्फा गामा है क्या नहीं है बीटा. सो ये हो गया. देखो सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है माइनस डी बाय ए. ए कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल आउट, आंसर इज बी बाय डी. ठीक है, तो 21 का आंसर आ जाएगा बी और 22 का आंसर आ जाएगा सी. ओके, 23 इज कॉट थीटा इक्वल टू, देखो एक हमारे पास आइडेंटिटी है जो कहता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा अंडर रूट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा. तो 23 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. सिमिलरली हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो कॉस थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. ओके.